हेलो बच्चों, आज हम दंड चुंबक से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। उनसे संबंधित कुछ मेन डेफिनेशंस हम ये कह सकते हैं कि दंड चुंबक से संबंधित कुछ बातें हम आज देखते हैं। ओके, मैंने जैसा कि आपको दंड चुंबक के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। दंड चुंबक क्या होता है, यानी कि दंड चुंबक में दो समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं। ये ध्रुव प्राबल्य क्या है हम अभी आगे देखेंगे। इनकी प्रभावकारी लंबाई 2L होती है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे। प्रभावकारी लंबाई भी क्या होता है, ये सब चीज़ें हम टर्न बाय टर्न देखेंगे। एक दंड चुंबक के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो आप डेफिनेशन बताएंगे और इसकी प्रभावकारी लंबाई के बारे में बताएंगे और इसके प्रभावकारी लंबाई, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई और इसकी ज्यामितीय लंबाई क्या होती है वो भी हम बताएंगे। तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, जिसको प्रभावी लंबाई भी कहा जाता है, यह उसकी जो ज्यामितीय लंबाई होती है चुंबक की, उसका 5/6 मल्टीपल होता है। ज्यामितीय लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जब हम किसी स्केल से मापेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रभावकारी लंबाई कहेंगे तो ये होता है, लेकिन हम इसको स्केल से नहीं मापेंगे। स्केल से किसको मापेंगे हम? चुंबक की ज्यामितीय लंबाई को। तो वो स्केल से मापेंगे, वो ज्यामितीय लंबाई हो जाएगी। उसके बाद फिर हम प्रभावकारी लंबाई, हालांकि ये 2L होता है लेकिन एक्चुअल में वह क्या होता है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का 5/6 मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी प्रभावकारी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई को इस तरह से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चुंबक का चुंबकीय अक्ष। हमने ये चुंबक देखा, इसका N ध्रुव, इसका S ध्रुव। ओके, प्रभावकारी लंबाई दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी ये है 2L के रूप में, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जब हम चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा हम इस तरह से दर्शाते हैं और यही जो मिलाने वाली रेखा चुंबक के ध्रुवों को, यही चुंबकीय अक्ष कहलाता है। और ये वाला एरिया में यहाँ पर अंदर में भी, इधर बाहर में भी ये चुंबकीय क्षेत्र का एरिया होगा। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है हम आगे देखते हैं। बस अब अभी हम दंड चुंबक से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। क्लियर? चुंबकीय अक्ष क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिलाने वाली रेखा है वही चुंबकीय अक्ष होता है। ओके, चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर, यदि हम किसी चुंबक को लटकाते हैं स्वतंत्रतापूर्वक तो चुंबक का ये जो अक्ष है N और S ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इस अक्ष का लंबवत, ये वाला जो आपको दिख रहा है समतल, यह इसके अक्ष के लंबवत है। तो यह लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर समतल ही यह चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। क्लियर? यहीं पे आपको भौगोलिक यामोत्तर का पूछा जाएगा तो वह भौगोलिक यामोत्तर क्या होगा, इसी के ही अक्ष में होगा। मतलब ये जो इसका चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होगा चुंबक, यहाँ पर भौगोलिक यामोत्तर, और चुंबकीय यामोत्तर चुंबकीय अक्ष के लंबवत होता है। क्लियर? आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये एक बार और देख लीजिए, यह एक चुंबक है। ओके, चुंबक ये अक्ष है, इस चुंबक के अक्ष के लंबवत यह ऊर्ध्वाधर समतल देख रहे हैं ना आप, ऊर्ध्वाधर समतल, यह चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। ओके, और भौगोलिक यामोत्तर अगर पूछा जाता है तो भौगोलिक यामोत्तर इस चुंबकीय यामोत्तर का लंबवत, मतलब इस
चुंबकीय अक्ष के ही समानांतर होगा। अगर हम भौगोलिक यामोत्तर को ड्रॉ करना चाहें तो हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये चुंबकीय अक्ष के अनुदिश हुआ, तो इस प्रकार से चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर हम देखेंगे। आगे इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है। ओके, मैंने आपको चुंबक की प्रभावकारी लंबाई से संबंधित अभी बताया भी है। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई एक्चुअल में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। ओके, इसको हम 2L से डिनोट करते हैं। डायग्राम में हम इस तरह से इसको बता सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से इनके बारे में ऐसा डेफिनेशन और ऐसा डायग्राम देकर बता सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है वह ज्यामितीय लंबाई का 5/6 मल्टीपल होता है। या हम ये कह सकते हैं कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से कम होती है। ठीक, ये जो मैंने कहा उसको हम, जो मैं अभी फॉर्मूला बताई उससे हम देख लेते हैं। देखिए ये ऐसा है, तब हम ये कह सकते हैं ना कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से कम होती है। इस तरह से हम कुछ मेन पॉइंट्स को बता सकते हैं। अब हम आते हैं ध्रुव प्राबल्य यानी पोलर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव अभी हम देखेंगे। किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति होती, स्ट्रेंथ यानी शक्ति तो हुआ, वह शक्ति है जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे ध्रुव शक्ति कहा जाता है। क्लियर? तो यह इसको m से दर्शाया जाता है। जैसे किसी भी चुंबक में अगर हम ध्रुव प्राबल्य को अगर बताना चाहें तो इधर भी m होगा, इधर भी m होगा, यानी इस ध्रुव का भी ध्रुव प्राबल्य होगा, इस ध्रुव का भी ध्रुव प्राबल्य होगा। क्लियर? जैसे आवेश में लेते थे सेम वैसे ही यहाँ पर, वो तो आवेश तो खैर अलग था, यहाँ पर ये जो है इनके जो ध्रुव हैं, इनके ध्रुवों के ध्रुव शक्ति को बताता है, इनके जो स्ट्रेंथ है उसको बताता है वो। तो यहाँ पर m होगा, यह भी m होगा, इनका अलग ध्रुव प्राबल्य होगा, इनका अलग ध्रुव प्राबल्य होगा। इस तरह से हम ध्रुव प्राबल्य को बता सकते हैं। और उन्हीं पॉइंट से ही, माने उन्हीं ध्रुव शक्ति से ही, यानी m जो ध्रुव एक ध्रुव का जो m है ध्रुव प्राबल्य, दूसरे सिरे में जो ध्रुव है उनके प्रत्येक ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य के अनुसार ही वह अपनी, माने किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्लियर? अब इसके मात्रक पर आ जाते हैं। इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है और इसकी यह एक अदिश राशि होती है। यह क्वेश्चन आते हैं, इसको आप प्रिपेयर करिएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी चुंबक की वह शक्ति जो जिसे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही ध्रुव शक्ति या ध्रुव प्राबल्य या पोलर स्ट्रेंथ कहलाता है। आप इसका अगर किसी भी भौतिक राशि का हम जानते हैं कि विमीय सूत्र भी बता सकते हैं, तो हम इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र बता सकते हैं। और यह मात्रक कैसे आई ये हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इसका ये पॉइंट आप समझ के रखिए। ओके, चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे कि हमने कहा कि कोई भी चुंबक कहने मात्र से ही हम उनके दोनों ध्रुवों को वहाँ पर है ऐसा समझते हैं। मतलब होता ही है, समझना नहीं, होता ही है वो। यानी कि हमने देखा ना कि अकेले के ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब यानी कोई अकेला उत्तरी ध्रुव या अकेला दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। चुंबक मतलब उनमें दोनों ध्रुव हैं। ओके, तो यानी चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं जिसमें समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर होते हैं। ओके, ऐसा डेफिनेशन हमने कहाँ दिया है? दंड चुंबक वाले में हमने इस प्रकार से कहा था, है ना? तो सभी एक दूसरे से लगभग रिलेटेड ही हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और आपको पता है कोई भी चुंबक, अगर हम कहते हैं दंड चुंबक या चुंबक, तो हम
इसी प्रकार से एक आयताकार दंड चुंबक के रूप में हम यहाँ पर बताते हैं, और एक सिरे में N ध्रुव, दूसरे सिरे में S ध्रुव, तो यही चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ भी चुके हैं। छोटा छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई भी हम देख चुके हैं। चुंबकीय सुई में भी N और S ध्रुव होते हैं। धारावाही लूप भी हमने देखा है, धारावाही कुंडली भी हमने देखा है, और लौह चुंबकीय पदार्थ के अणु। क्लियर? लौह चुंबकीय पदार्थ, जो भी चुंबकीय पदार्थ हैं उनमें भी अगर वह उसको चुंबकीय प्रेरण के जरिए वह भी चुंबक बन जाता है ना, तो वहाँ पर भी N और S ध्रुव रहेंगे, यानी वह भी एक चुंबकीय द्विध्रुव ही है। क्लियर? आपको यह समझना है कि जितने भी हम यहाँ पर चुंबक वाले चैप्टर में अगर चुंबक कहें तो चुंबक कहें मतलब वो अपने आप में इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। ओके, अब हम इस चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण देखते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर यानी यूनिट फर्स्ट में हम विद्युत द्विध्रुव देखे थे, तो आप एक हिसाब से आप चुंबकीय द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव दोनों को सिमिलर मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर विद्युत द्विध्रुव में क्या था, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश यानी प्लस Q और माइनस Q का एक निकाय होता है। इसमें हर एक आवेश का अपना अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, देखिए वहाँ पर उनका अलग अस्तित्व होता है, ये बात आप ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पर इनका अलग अकेला अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ हम जब देखते हैं ना, हमने कहा कि इन दोनों का अलग अस्तित्व नहीं है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, दो विजातीय ध्रुवों का एक निकाय नहीं होता है। यह मैंने कहा, उसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों का एक निकाय होता है, जिसमें प्रत्येक आवेश का, हर एक आवेश का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव में यह चुंबकीय द्विध्रुव दो विजातीय ध्रुवों का निकाय नहीं होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दो ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों का अपना अलग अलग अस्तित्व है ही नहीं होता है। ये हम डिटेल में देख चुके हैं पहले। यानी यहाँ पर चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसको बीच से ब्रेक करें तो यह अपने आप में, वो जो ब्रेक वाला हिस्सा जो यानी टूटा हुआ हिस्सा, अपने आप में एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको अगर ऐसा देखें संरचना के हिसाब से, तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव दोनों देखने में समान है, लेकिन उनमें मेन डिफरेंस ये होता है। तो मेरे ख्याल से दोनों में आपको कंपेयर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर आते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य m और उसकी प्रभावकारी लंबाई 2l के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ध्रुव प्राबल्य को हम स्मॉल m से डिनोट करते थे। अब जैसे कि इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इनके फॉर्मूले को अगर बताएं तो हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों को कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। तो इसका ध्रुव प्राबल्य क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू प्रभावकारी लंबाई 2l। मतलब यहाँ पर आप ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर इनको हम शब्दों में अगर कहें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल्स टू ध्रुव प्राबल्य इंटू प्रभावकारी लंबाई। क्लियर? तो ये इस प्रकार से कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l। ओके, यह एक सदिश राशि होती है। तो हम इस फॉर्मूले को यानी इसको हम सदिश रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल वेक्टर M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l, इसका भी वेक्टर। अब जैसे कि हमने स्मॉल m यानी ध्रुव प्राबल्य यानी पोलर स्ट्रेंथ के बारे में बताई, यह अदिश राशि है।
क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके मात्रक पे आते हैं। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर m का मात्रक बताया था कि स्मॉल m का एम्पियर मीटर, और 2l यानी प्रभावकारी लंबाई, यानी 2 तो ये l की लंबाई, 2 कांस्टेंट, तो मीटर। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हम यहाँ से बता सकते हैं, ये इस प्रकार से। एक और होता है दूसरा मात्रक इसका, आप याद रखिएगा, वो है जूल प्रति टेस्ला। हम इन सब के बारे में आगे देखेंगे, किस तरह से हम अलग अलग ये सब चीज़ें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनके यूनिट्स आते हैं, है ना। तो मेन चीज़ आप लोगों को, आपको इनका डेफिनेशन, फार्मूला और कैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें, यूनिट, ये सब चीज़ याद रखना है। मतलब कोई दंड चुंबक अगर हम दिमाग में हमारे आता है, पूछा जाता है दंड चुंबक के बारे में, तो आप उनके डेफिनेशंस बताएंगे, डेफिनेशन क्या है वो बताएंगे। उसके बाद फिर आप उनकी प्रभावकारी लंबाई और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये उनका एक प्रारंभिक यानी उनका एक इनिशियल जानकारी है, कह सकते हो आप। तो यानी उसका चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य तो हम जानते हैं, और उसका m ध्रुव प्राबल्य हो सकता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल m इंटू 2l से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनको प्रिपेयर करना है। क्लियर। और ये चूँकि अदिश राशि है, तो सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होगी, जो चुंबक का चुंबकीय अक्ष के अनुदिश, ये इस प्रकार से सदिश राशि है, तो मतलब इसकी तो कुछ कोई ना कोई दिशा होगी। तो क्या होगा, ये है, तो इसकी दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश n से s ध्रुव से n ध्रुव की ओर होती है। ये है चुंबक, तो इधर s से n ध्रुव की ओर, इस दिशा में इस कैपिटल M की दिशा होती है। क्लियर। इनका विमीय सूत्र अगर आप बताना चाहें तो m0 यहाँ से m0 l0 t0 a, इस प्रकार से कोई भी भौतिक राशि का हम विमीय सूत्र बता सकते हैं। क्लियर।